जंगल में गीदड़ भी रहते हैं, कुत्ते भी रहते हैं, बंदर भी रहते हैं, शेर भी रहते हैं, लेकिन गलत तो नहीं। लेकिन पावर किसकी होती है? शेर की, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो बस यही बात है, शेर यही हैं और यही रहेंगे। औरंगजेब ने, हुमायूं ने, बाबर ने सब शहरों के नाम बदले थे, तब किसी को मिर्ची नहीं लगी। अब योगी जी ने 2 शहरों के नाम बदले, सुल्तानपुर का और अलीगढ़ का, और सबको मिर्ची लग गई। उनका कोई भी व्यक्ति आके ये बता दे कि लैपटॉप को छोड़ के कि 10,000 लैपटॉप बांट दिए अपने क्षेत्र में, वो भी, और कोई सेकंड काम तो नहीं किया। और मैं यूपी के 50 काम गिनवा सकता हूँ योगी जी के। मैं तो ये बताइए, हमारी योगी सरकार बढ़िया है, बहुत बढ़िया सरकार है। अखिलेश ने गाजियाबाद में वो बनवा दिया, क्या नाम है, हज हाउस। वो पैसा पब्लिक का जो गया है, ये वो अपने घर से लेके आया अखिलेश है। हज हाउस बना, वो जो है अखिलेश जी ने बनवा दिया। पैसा हमारा लोगों का बर्बाद हुआ, लेकिन उसमें नहीं बर्बाद हुआ। ये जो गौशाले बने हुए हैं उसमें नहीं बर्बाद हुआ। हम सही कर रहे हैं योगी जी, हम मुसलमान हैं लेकिन खुश हैं हम इस शासन में। योगी सरकार जो भी कर रही है ठीक कर रही है, आज के टाइम में बढ़िया चल रही है। कितने रोजगार हैं ये सरकार को पता है, तो क्यों रोजगार नहीं मिल पा रहा है? और पहले जो इन्होंने अभी अंकल जी बोल रहे थे कि अरे कुछ पढ़ेगा लिखेगा, कोई क्वालिटी तेरे अंदर होगी जब तो रोजगार मिलेगा। पढ़े लिखे है नहीं, तुम्हें रोजगार दे दे क्या? मतलब तुम्हारे घर पे आके रोजगार दे क्या? वो 2012 में अखिलेश की सरकार थी, जब रोजगार क्यों नहीं मिला तेरे को? अब जाकर बेरोजगार हो गया तू। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार योगी सरकार की ओर से एक के बाद एक कई बड़े शहरों के नाम बदलने को लेकर विपक्षों को बड़ा झटका हालांकि योगी सरकार देने का काम कर ही रही है। और इसी कड़ी में अब जब सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर रखने का नाम जो फैसला लिया गया है, तो इसको लेकर अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आई है और वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर इटावा से लखनऊ कोई जाता है तो योगी जी उनका भी नाम बदलवा के भेजेंगे। और इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूरी यहाँ पर जनता है प्रदेश की, इनसे हम सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ये सुल्तानपुर का नाम अभी कुश भवनपुर रखा है, उसको लेकर अखिलेश ये बोल रहे हैं कि हम इटावा से अगर हम लखनऊ जाएंगे तो योगी जी हमारा नाम भी बदल देंगे। आज से पहले मुगलों का जब साम्राज्य था, औरंगजेब ने, हुमायूं ने, बाबर ने सब शहरों के नाम बदले थे, तब किसी को मिर्ची नहीं लगी। अब योगी जी ने 2 शहरों के नाम बदले, सुल्तानपुर का और अलीगढ़ का, और सबको मिर्ची लग गई। जो चीज़ पहले थी वो फिर बदली गई, अब उसको फिर वही चीज़ किया जा रहा है पहले वाला, जो पहले थी ऑलरेडी, जो पहले थी। इसमें बुराई क्या है? गलत तो नहीं। ये देश पहले भी सनातनी था, अब भी सनातनी है और आगे भी भविष्य में सनातनी ही बनेगा। ये हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। तो अखिलेश को मिर्ची क्यों लग रही है बार बार? है जी, जो विपक्ष में बैठे, मेरी बात सुनो, जो व्यक्ति पावर में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, जिनके बस की कुछ नहीं है, उनको मिर्ची तो लगेगी। भारत देश तो उनका भी है जी, भारत देश उनका भी है। ऐसी बहनबाजी तालिबान भारत देश उनका भी है, मना तो नहीं कर रहे हम। भारत तो सबका देश है, जो रह रहे हैं वो सबका ही देश है। लेकिन जिस व्यक्ति को पहले खाने को मिल रहा था मटर पनीर, अब वो खा रहे हैं दाल, वो भी बिना छौंक की, तो मिर्ची लगेगी नहीं लगेगी? गलत जायज़ तो नहीं। वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उसमें बैठे आगे, संसद में आगे बैठे, लेकिन ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हिंदू जो है जागृत हो चुका है। जो मतलब जो हमारा जो समाज है वो जागृत हो चुका है। तो जो इस टाइम जो चल रहा है, सीजन चल रहा है, ऐसे ही बनता रहेगा। पुराने वाले और 40 साल तक यही राज्य करेंगे। अभी आने वाले टाइम पर और भी शहरों के नाम बदलने वाले हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, बदले ना। मेरी बात सुनो, ये पहले कुछ और शहर था, तब भी हम खाना खा रहे थे। अब ये कुछ और वो बदल रहे हैं, तब भी वो खाना खाएंगे। इस चीज़ से मतलब प्रॉब्लम क्या है? कोई नया, अगर कोई नई बात आए, नया कोई नाम दिया जाए तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। भाई हमने सलीम का नाम जावेद कर दिया, जो पहले ही वो था, राम सिंह था, फिर जावेद हुआ, अब फिर राम सिंह हो रहा है, तो बुराई क्या है इस बात में? भाई गलत तो नहीं। जो ऑलरेडी पहले ही राम सिंह था, फिर जावेद हुआ, अब फिर राम सिंह हो गया, तो इस बात में बुराई क्या है? प्रॉब्लम क्या है? किसी की नौकरी जा रही हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी का घर लूट रहा हो, तो अच्छा भी लगे। लेकिन वो कह रहे 400 ज़्यादा सीट लेके आएंगे। अरे मैं कौन लाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कल करोड़पति हो जाऊँगा क्या? आप पता हो जाऊँगा क्या? ये सब भ्रम है इन लोगों का। विपक्ष में बैठे हैं, अब गुणगान कर रहे हैं, जो मर्जी होता है कोई। और सुनो, ये अभी कुछ समय की बात है, इलेक्शन आने वाला, तो सबको क्लियर हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन नेता बोल रहे हैं कि तालिबान जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर यही सेकुलरवाद यहाँ चलता रहा तो कुछ दिनों बाद, आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, ये भी तालिबान ही हो जाएगा। ये जो चिल्ला रहे हैं ना कि आलू महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, मिर्ची महंगा हो गई, अब जाके तालिबान से आके पूछो वहाँ पे क्या क्या महंगा और क्या सस्ता है। गलत तो नहीं। अगर राष्ट्र मजबूत होगा, मेरी बात समझो आप, राष्ट्र अगर मजबूत होगा, समझ रहे हैं, वही आपके लिए बेहतर होगा। जब आप बचेंगे तो राष्ट्र क्या करेगा? और आलू पेट्रोल में क्या करेंगे? गलत तो नहीं। तो इसी अच्छी बात यही है कि जो अगर आप धर्म की रक्षा नहीं कर, देश की रक्षा कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात, तलवार ले कीजिए। नहीं कर सकते तो उसके साथ खड़े हो जाइए, जो कर रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। तो इसीलिए अभी जो है हमारा जो समाज है योगी जी के साथ खड़ा हुआ है। और यही अगर मतलब जैसे चल रहा है अब देश, ऐसे ही चलता रहेगा, राष्ट्र मजबूत रहेगा, तो पूरे जो हमारा देश है, जो हमारी जो जनता है, हमारा जो समाज है, वो इनके साथ ही खड़ा और खड़ा रहेगा।
अखिलेश ये कह रहे हैं कि एक मिनट अखिलेश ये कह रहे हैं कि योगी जी जब से हैं वो नाम बदलने में लगे हुए हैं, लेकिन जब सपा की सरकार आई थी हम सबको याद होगा कि सबके जो हैंडल पोस्टर थे वो साइकिल में तब्दील हो रहे थे। उनने क्या किया? वो जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद क्या कर रहे थे? जब इन्होंने अभी 5 साल का सेशन किया अखिलेश जी का, कोई कार्य हुआ? बताओ, कोई कार्य नहीं हुआ। जो अगर कुछ हुआ भी है तो इस तरफ पूर्व साइड में जो इनका क्षेत्र था वहाँ पे, इस तरफ वेस्ट में क्यों नहीं हुआ? गलत नहीं। लेकिन अब सरकार में चारों तरफ काम हो रहा है। उनका कोई भी व्यक्ति आके ये बता दे कि लैपटॉप को छोड़ के कि 10,000 लैपटॉप बांट दिए अपने क्षेत्र में, वो भी, और कोई सेकंड काम तो नहीं किया। और मैं यूपी के 50 काम गिनवा सकता हूँ योगी जी के, जो वो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है तभी तो। और मेरी बात सुनो, समाज है, हर प्रकार का आदमी रहता है इसमें। समाज में जंगल में गीदड़ भी रहते हैं, कुत्ते भी रहते हैं, बंदर भी रहते हैं, शेर भी रहते हैं, लेकिन गलत तो नहीं। लेकिन पावर किसकी होती है? शेर की, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। बस वो यही बात है, शेर यही है और यही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक शहरों के नाम बदल रहे हैं। उसी कड़ी में आज सुल्तानपुर का नाम बदला है, ठीक है। उसमें अखिलेश ये बोल रहे हैं कि अगर हम इटावा से लखनऊ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी हमारा भी नाम बदल दें। उसका नाम बताओ अब्दुल्लापुर, तो वो खुश हो जाएगा। अगर उसका नाम हो गया श्री राम पुत्र के खुश भगवानपुर, तो उसको बुरा लग गया। क्यों लगा बुरा? उसका अब्दुल है ना वो, और उसका नाम होता अब्दुलपुर, सलीमपुर, तो अच्छा है। जिस तरीके से योगी सरकार ने सुल्तानपुर का नाम बदलने का लगभग तैयारी कर ली है, और अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि जो भी इटावा से लखनऊ जाएगा उसका नाम बदल दिया जाएगा। क्या बोलेंगे आप इस पर? मैं तो ये बताइए, हमारी योगी सरकार बढ़िया है, बहुत बढ़िया सरकार है। और अखिलेश बेकार है। अखिलेश ने गाजियाबाद में वो बनवा दिया, क्या नाम है, हज हाउस। वो पैसा पब्लिक का जो गया है, ये वो अपने घर से लेके आया अखिलेश है। वो हज हाउस बनवा दिया, जो योगी जी ने तारा लगवा दिया है हिंडन नदी के बराबर। इतना वो बनाया तगड़ा, उसमें काफ़ी रुपया गया होगा, बहुत रुपया गया होगा उसमें, जो हिंडन है। बहुत एक सुनो जरा, एक मिनट सुनो जरा। तो वहाँ पे हज हमारी यूपी में गाजियाबाद में, हमारे गाजियाबाद में हज हाउस बनाने का मतलब क्या है? हमारे गाजियाबाद में हज हाउस बनाने का मतलब क्या है? 25,000 की सब्सिडी क्या करेंगे हम? उसकी बात हो रही, हज हाउस की बात हो रही। हज हाउस बता रहे, हज हाउस बना, वो जो है अखिलेश जी ने बनवा दिया। पैसा हमारा लोगों का बर्बाद हुआ, लेकिन उसमें नहीं बर्बाद हुआ। ये जो गौशाले बने हुए हैं उसमें नहीं बर्बाद हुआ। हम लोग का पैसा नहीं था क्या? खाली उनका ही था। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये है, न गौशाला न हज हाउस बना सबके लिए, सभी जात के लिए। ये सीधा बात वो नहीं है। बात ये है कि अभी यहाँ पे दिल्ली में भी मंगोलपुरी साइड में अभी 5,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। और हाँ जी, हाँ, वो मोदी ने, केजरीवाल ने, वहाँ भी हज हाउस के लिए उन्होंने जगह बहुत सारी जगह अलॉट करवाई है DDA के लिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए। ऐसे हाँ, अभी ये गाजियाबाद में हो रहा है। इनकी ज़रूरत क्या है? इनकी जरूरत क्या है? आपत्ति क्यों नहीं होगी? अभी क्यों नहीं होगी? आपत्ति क्यों नहीं होगी? अभी ये है कि यहाँ पे गाजिया उसमें आज़ादपुर में एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर वहाँ पे वो बना रखा है मजार, जबरदस्ती। मतलब वो जो मौलाना जी थे वो वहाँ पे कट के उसमें एक्सीडेंट हो गए, मरे थे क्या ऊपर पुल के ऊपर? पहले वो नीचे था, वो ऊपर कर दिया। दिक्कतें इस चीज़ से हैं जो बेवजह की भाई यार, किसी एक धर्म को मतलब सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए जगह जगह सड़कों का अतिक्रमण किया जा रहा है। हमें उस चीज़ से प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम उस चीज़ से है, हमें किसी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अतिक्रमण होता है, अब वहाँ पे कोई गुरुकुल बताओ मेरे को, आप कौन सा गुरुकुल चल रहा है यहाँ पे? कहीं चल रहा है? हज हाउस का मतलब क्या है? क्या है हज हाउस? अरे जाओ, एक जगह बन गया, वीजा लो अपना, जाओ तुम्हें जहाँ पे जाना है। गलत तो नहीं? 135 करोड़ की पॉपुलेशन में 1.5 करोड़ टैक्स देते हैं ओनली। 1.5 करोड़ पेयर हैं, उसमें भी मुश्किल से 750 है ये जो पहले कांड होते थे, समझ रहे? और चाहिए इनको बहुत सारे पहले कांड होते थे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ये मना कर दें कि ये हज हाउस जो बनवाए जा रहे हैं ये गलत बनवाए जा रहे हैं, सबसे अच्छी बात होगी। क्योंकि जिसको हज करने जाना होगा वो तो हज करने जाएगा, किसी के मना करने से ना मना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये हज हाउस बता रहे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के उसको तुड़वा दे, काम खत्म हो जाएगा। सुल्तानपुर का नाम बदल गया है, मतलब प्रस्ताव पास हो गया है, अब उसे कुश भवनपुर के नाम से जाना जाएगा कुछ समय बाद, योगी सरकार की मंजूरी के बाद। लेकिन इस पर अब अखिलेश यादव को बड़ी मिर्ची लग रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इटावा से कोई अगर लखनऊ जाता है तो ऐसा ना हो कि योगी जी उनका भी नामकरण करके वापस भेजें। कि क्या मतलब है? मैडम जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नाम तो बहुत से शहरों के भी बदले गए हैं, जिलों के भी बदले गए हैं, ठीक है। मगर मेरे कहने का मतलब तो एक ही है कि जब इतने भारत के चलने वाले नोट ही बंद हो गए और उनका नाम, नोट भी चेंज हो गए, नाम भी चेंज हो गए अक्षरों पे, अगर एक शहर का नाम चेंज हो जाएगा तो कोई आपत्ति या बवाल नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कोई उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। जब से भैया जब से
मोमडनी राज आया है तब से हिंदुओं के जो शहर थे पहले उनके नाम यही थे, फिर उसमें बाद में चेंज हुए हैं, फिर योगी सरकार उनको चेंज कर रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? आपत्ति कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अखिलेश बोल रहे हैं कि इटावा से कोई लखनऊ जाएगा तो उनका भी नाम बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो ये सब राजनीति है, कुछ नहीं है। एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं, एक दूसरे की सरकार को बदनाम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। योगी सरकार जो भी कर रही है ठीक कर रही है, आज के टाइम में बढ़िया चल रही है, ना ही कोई दिक्कत है। सबको राशन मिल रहा है, गरीब आदमी है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम यूपी रोडवेज चलाते हैं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चल रहा है। मैडम ये ना सब भड़काने वाली बातें हैं, ये जो है ना एक लड़ाई छिड़ाने वाली बात है। मान लो अपने मोहल्ले में 4 बच्चे पैदा होते तो उसके नाम अलग अलग भी रखे जाते कि उसका नाम लेकर पुकारते हैं क्या? और उसके नाम से अगर हम चले जाएंगे, टिकट हमारा पहले सुल्तानपुर था या अब कोई और नाम रखा जा रहा तो उससे टिकट ले लेंगे। कौन से? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला बुलंदशहर का हूँ, जहांगीराबाद मेरा शहर है। चलिए भाई, आप क्या बोलेंगे इस पे? ये नाम बदलने के ऊपर मैडम एक बात बताओ, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रख दिया तो बोलते तो आज भी गुड़गांव ही है, गुरुग्राम तो कोई नहीं बोलता, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक बारी मुंह पे चढ़ गई ना जो चीज़, वो चीज़ होनी है, तो कितना भी नाम बदल लो, कुछ भी कर लो, हैं? अखिलेश को इतनी दिक्कत क्यों होती? अब देखो, एक कपड़े की दुकान इधर है, एक इधर है, मार्केट है, तो कपड़े की दुकान है, वो कहेगा मेरे कपड़ा अच्छा, वो कहेगा मेरा कपड़ा अच्छा है। इंसान की तो वही है ना, जो जहाँ उसे मन भाएगा वही लेगा। अब वो तो अखिलेश है, कुछ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर नाम और शहरों के जो पुराने नाम थे उनको वापस उनकी पहचान दिलाई जा रही है ना? सही काम कर रहे हैं योगी। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर हम इटावा से अगर हम लखनऊ जाएंगे तो हमारा भी नाम बदल जाएगा। अखिलेश यादव अभी तो बोले हैं, जब इलेक्शन आ रहा, पहले तो चुप है वो, पहले तो नहीं बोले, अब इलेक्शन आ रहा, मुस्लिम वोटों के लिए बोल रहे हैं, और क्या करेंगे वो सब। क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी? सरकार योगी जी की बनेंगी, क्योंकि काम सही कर रहे हैं योगी जी। हम मुसलमान हैं लेकिन खुश हैं हम इस शासन में, कोई परेशानी नहीं हुई ना कोई। और कोई भाई अंकल आप बात करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मान लो जो ये हो रहा है ना भाई, सरकार तो इस समय योगी जी और मोदी जी की है, तो वो जो चाहें कर सकते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। जो अब इस समय अखिलेश जी की तो सरकार है नहीं, है उनकी कहीं सरकार कोई, तो उन्हें मिर्ची तो लगेंगी भाई। उनसे कहें कि अपना मुद्दा जमाएं, जीत के दिखाएं, और अपना चाहें दुनिया में सबके नाम चेंज करा दें, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना जी। बस ये जो बेकार की बातें हैं लोग करते हैं भाई, ये बात ना करें बस खाली, ये भड़काने वाली, क्योंकि अपना देश है, अपने देश में रहना है। मान लो हम देश में 4 भाई हैं, 4 बिरादरी के, लड़ेंगे मरेंगे तो अपना ही देश तो कमज़ोर होएगा। बस तो ये मत ना कहो, अपने देश को मजबूत रखो एकदम बना के, जो बाहर का कोई साला हमला ना करे या हावी ना हो। 24 करोड़ जनसंख्या यूपी की है, तो उसमें से कितने बंदे बेरोजगार हैं, कितने रोजगार हैं, ये सरकार को पता है? तो क्यों रोजगार नहीं मिल पा रहा है? और पहले जो इन्होंने अभी अंकल जी बोल रहे थे कि अरे कुछ पढ़ेगा लिखेगा, कोई क्वालिटी तेरे अंदर होगी जब तो रोजगार मिलेगा। पढ़े लिखे है नहीं, तुम्हें रोजगार दे दे, क्या मतलब तुम्हारे घर पे आके रोजगार दे क्या? वो जो अखिलेश सरकार ने भर्ती निकाली वो पूरी नहीं हुई है। अखिलेश सरकार ने क्या नहीं दिया? वो नाक टेढ़े वाला टंकी मिलेगा उतार के वहाँ से, क्या टंकी मिलेगा उतार के? वो टोटी चोर है तुम्हारी सबकी नजर में टोटी चोर तो अखिलेश है, हमारी नजर में तो नहीं है भाई। सुनो मेरी बात, 2012 में अखिलेश की सरकार थी, जब रोजगार क्यों नहीं मिला तेरे को? अब जाकर वो बेरोजगार हो गया तू। क्यों? कौन सा बेरोजगार दोस्त टाइम? अब कौन सा रोजगार बेरोजगार है? अब बेरोजगार है, सुनो, कोई भूखा मर रहा है? सब रोटी खा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। योगी सरकार 17 में आई है, 17 से क्या हाल हुआ है? पहले लंदन था, अब ये आगे तजाकिस्तान बन गया। अब ये पहले लंदन था। ये बोल दूं, आप जहाँ खड़े हो ना, 5 साल पहले यहाँ थे, इतने गारा थी, यहाँ मौजूद हम भी आया था, गारा थी। आज क्या है? आज क्या है भाई? आज क्या है? क्यों रहा है भाई? लड़के हो रहा हूँ, मुद्दा है, अरे मुद्दा है भाई। भाई हम कोई किसी उसकी आप पार्टी जहाँ के- खड़े हो प्रेजेंट टाइम में मेरे भाई, भाई ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, मैं तुम देखा